नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एग्जाम यार्ड क्लासेज में। उत्तर प्रदेश पुलिस वैकेंसी 2023 और यूपीएसआई दरोगा भर्ती 2023, इसकी वैकेंसी को आने में बहुत ज़्यादा वक़्त नहीं बचा है। जिनका भी सपना है खाकी वर्दी पहनने का यानी उत्तर प्रदेश पुलिस की नौकरी करने का, उनके लिए बेहतरीन वक़्त है, बेहतरीन समय है कि अपने आप को समय को बर्बाद ना करें और इसकी तैयारी में लगा दें। क्योंकि ये बहुत बड़ी वैकेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी भर्ती करवाने जा रहा है पुलिस भर्ती बोर्ड। तो आप लोग इसकी तैयारी में लग जाइए। जो सबसे बड़ी बात है कि विज्ञापन इसका कब तक जारी होगा, परीक्षा कब तक होगी, क्या इस बार परीक्षा पैटर्न में कुछ बदलाव हो सकता है, क्या उम्र सीमा में छूट मिलेगी, इन सब चीज़ों को लेकर के इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं और सारी जानकारी प्राप्त करते हैं। साथ में यूपीएसआई दरोगा भर्ती के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं कि क्या दोनों की वैकेंसी एक साथ आएगी या दोनों की वैकेंसी अलग-अलग आएगी। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023, मतलब लगभग 52,000 से अधिक पदों पर ये वैकेंसी आ रही है। लगभग 52,000 से अधिक पदों पर ये वैकेंसी आ रही है। पहले क्या होता था, पहले पुलिस की वैकेंसी में ज़्यादातर फिजिकल जो है लोग तैयार करते थे, रिटन की तरफ ध्यान नहीं देते थे, फिर भी उनका हो जाता था। लेकिन अब के समय में क्या है कि अब आपको सबसे ज़्यादा तैयारी आपको रिटन एग्जाम पे करना है, उसके बाद फिजिकल तो आप दौड़ निकाल के पास कर ही लेंगे, ठीक है? लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस आपको रिटन एग्जाम पे करना है। तो विज्ञापन इसका कब तक जारी होगा? तो विज्ञापन जारी होने की बात अगर की जाए, जो टेंडर था वो टीसीएस कंपनी को फाइनल हो चुका है। मतलब इसका टेंडर टीसीएस कंपनी ले चुकी है और इसका एग्जाम टीसीएस कंपनी ही करवाएगी। तो इसका जो विज्ञापन है वो आपको बहुत जल्द ही देखने को मिलेगा, यानी अगस्त के अंतिम जो है दिनों तक, अंतिम सप्ताह तक ये इसकी वैकेंसी हर हाल में इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा। ये लेटेस्ट मैं न्यूज़ बता रहा हूँ कि कब तक इसकी मैक्सिमम कितना लिमिट इसका जा सकता है। तो अगस्त के अंतिम सप्ताह तक ये जो है वैकेंसी हर हाल में इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा, इससे लेट नहीं करने वाला है। तो टोटल आपके पास 1 महीने का भी वक़्त से कम वक़्त बचा हुआ है इसका विज्ञापन आने में। और परीक्षा इसकी कब तक होगी? अगर अगस्त माह में इसका विज्ञापन आ जाता है, तो अक्टूबर माह में इसका एग्ज़ाम भी 100% हो जाएगा। अक्टूबर माह में ही इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, यानी 3 से 4 महीने का भी आपके पास वक़्त नहीं बचा है इसके एग्ज़ाम को तैयारी करने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि क्या इस बार परीक्षा पैटर्न में कुछ बदलाव हो सकता है? इसका जो टेंडर है वो टीसीएस कंपनी ली है। अब टीसीएस कंपनी पेपर का लेवल कैसे बनाती है? क्या पेपर का लेवल बहुत हार्ड बनाएगा या थोड़ा ईज़ी बनाएगा? ईज़ी बनाएगा तो कट ऑफ थोड़ा ऊपर जाएगा, अगर कट ऑफ को कम करना चाहेगा तो पेपर को थोड़ा हार्ड बनाएगा, और पेपर को हार्ड बनाएगा तो जो बहुत पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, उन्हीं को फ़ायदा मिलेगा। और पेपर को थोड़ा ईज़ी बनाएगा, तो जो मीडियम क्लास के बच्चे हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसमें मिल सकता है, वो भी कट ऑफ में आ सकते हैं। लेकिन अगर पेपर को टफ बनाएगा, तो जो बच्चे पढ़ने में बहुत आगे रहेंगे, बहुत तेज़ रहेंगे, बस उन्हीं को फ़ायदा मिलेगा। उस वक़्त तो आपको सोचना पड़ेगा कि हम थोड़ा-सा और पढ़े होते तो अच्छा रहता, ठीक है? क्या इस बार परीक्षा पैटर्न में कुछ बदलाव होगा? सबसे पहली बात ये है कि एग्ज़ाम जो होगा, वो हाइब्रिड मोड में कराने को सोच रहा है। पुलिस भर्ती बोर्ड इस एग्ज़ाम को हाइब्रिड मोड में कराने को सोच रहा है। और एक चीज़ ये भी मान लीजिए, इसमें जो आवेदन होगा, वो लगभग 25 लाख के आस-पास आवेदन होने वाला है। यूपी पुलिस में लगभग 25 लाख के आस-पास आवेदन होने वाला है। और अगर 25 लाख का आवेदन होगा, तो हाइब्रिड मोड में जो एग्ज़ाम करवाएगा, हाइब्रिड मोड में एग्ज़ाम करवाने का मतलब ये है कि पेपर आपका ऑनलाइन करवाएगा, लेकिन उसका जो आंसर रहेगा उसको ओएमआर शीट में भरना पड़ेगा। यानी आपको ओएमआर शीट अलग से दी जाएगी और उसी में आपको आंसर देना पड़ेगा, और बाकी आपके प्रश्न जो है वो आपके डेस्कटॉप पे आएंगे ऑनलाइन, ठीक है? तो आइए देखते हैं, तो ये हाइब्रिड मोड में अगर एग्जाम करवाता है, तो 25 लाख लोगों का एग्जाम करवाना बहुत बड़ी बात होगी। इसके लिए कम से कम 15 से 20 दिन का समय आपका लग जाएगा इस एग्जाम को, ठीक है? 15 से 20 दिन का। और मिनिमम कम से कम 50 से 60 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम करवाया जाएगा। 50 से 60 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम करवाया जाएगा। ऐसे में आपके लिए पेपर किसी का थोड़ा-सा ईज़ी आ सकता है, किसी का टफ़ आ जा सकता है। नॉर्मलाइज़ेशन के लिए भी सोच सकते हैं अगर हाइब्रिड मोड में एग्ज़ाम करवाया जाएगा तो। और हाइब्रिड मोड में एग्ज़ाम करवाने के लिए भर्ती बोर्ड पूरा-पूरा विचार कर रहा है। क्या उम्र सीमा में कुछ छूट मिलेगी? सिलेबस की बात है, तो सिलेबस में कोई चेंजेज़ नहीं कर सकता है। सिलेबस इसका हिंदी है, हिंदी, रीज़निंग, मैथ और जीएस, यानी जीके जीएस, यही 4 आपका पूछता है। हिंदी के लगभग 37 क्वेश्चन पूछता है, रीजनिंग के 50 से 52 क्वेश्चन पूछता है, मैथ के 20 से 22 क्वेश्चन पूछता है, जबकि जीएस के लगभग 40 क्वेश्चन के आसपास पूछता है। यही सिलेबस है आपका। यूपी पुलिस के लिए 150 प्रश्न टोटल पूछता है और 300 अंक का रहता है। 150 प्रश्न 300 अंक का, और समय जो रहता है वो आपका 2 घंटे का रहता है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहती है, यानी 0.25।
तो इसी तरीके से आपको इसी चीज़ को सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी है। आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है रीजनिंग पे, उसके बाद जीएस पे करना है। हिंदी लगभग लगभग सबका तैयार ही रहता है, मैथ भी आपका लगभग तैयारी रहेगा, 15-20 क्वेश्चन जो पूछेगा उसमें। तो रीजनिंग और जीएस पे आपको विशेष फोकस करना है। इस चैनल के माध्यम से आपको हिंदी की क्लासेज और जीएस की क्लासेज आपको दी जानी बहुत जल्द शुरू की जाएगी। तो आप हिंदी और जीएस की क्लासेज जो है यहाँ से भी ले सकते हैं। एक बेहतरीन तैयारी आपको करवाई जाएगी, एक बेहतरीन क्लासेस मतलब पुलिस यूपी पुलिस को ध्यान में रखते हुए हिंदी की और जीएस की क्लासेज यहाँ से दी जाएगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्या उम्र सीमा में छूट मिलेगी? अभी तक जो उम्र सीमा है वो लगभग जनरल के लिए 18 से 22 वर्ष है। जनरल के लिए कितना है? 18 से 22 वर्ष है, जबकि महिलाओं के लिए 18 से 25 वर्ष है। ये जनरल वालों के लिए, ये जनरल वालों के लिए। जबकि ओबीसी, एससी, एसटी के लिए क्या है? 18 से 27 वर्ष है। 18 से 27 वर्ष है ओबीसी, एससी और एसटी के लिए, जबकि महिलाओं के लिए 18 से 30 वर्ष है। तो यही रहेगा, इसमें उम्र सीमा में बहुत ज़्यादा छूट मिलने की क्या एकदम ना के बराबर है। रही बात ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस को थोड़ा सा छूट मिल सकता है, वो अभी भर्ती बोर्ड के ऊपर है। क्या वो इसी ईडब्ल्यूएस को भी 18 से 25 वर्ष में रखेंगे या वही रहेगा जो नॉर्मल जनरल का है, लेकिन कुछ ना कुछ छूट ईडब्ल्यूएस को भी देंगे। लेकिन ओबीसी और एससी एसटी का 18 से 27 वर्ष तो रहेगा ही रहेगा, साथ में जनरल का 18 से 22 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 से 25 वर्ष। तो इस तरीके से इसमें रहने वाला है, ठीक है। अब रही बात, इसमें जो दौड़ होता है, अगर आपकी आपका जो है लंबाई, अगर आप टोटल अगर मान लिया जाए कि 168 सेंटीमीटर है लंबाई, अगर आपका 168 सेंटीमीटर है, पुरुषों की बात की जा रही है मेल की, और महिलाओं की 152 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर, तभी आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। उससे कम है तो आप इस वैकेंसी को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 168 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए और 152 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए। जबकि दौड़ जो होता है वो 4.8 किलोमीटर का होता है। 4.8 किलोमीटर का कितने मिनट में? 25 मिनट में। जबकि महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर होता है, वो 14 मिनट में। तो इस तरीके से आपके लिए दौड़ भी मायने रखेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, लंबाई आपका 168 सेंटीमीटर और 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब बात आती है यूपीएसआई दरोगा भर्ती, क्या दोनों एक साथ आएंगी? तो एक साथ आने की कोई संभावना नहीं है। यूपीएसआई दरोगा भर्ती लगभग 9,000 से अधिक पदों पर ये वैकेंसी आने वाली है। इसकी जो वैकेंसी आ सकती है वो मान के चलिए कि आप सितंबर अक्टूबर के पहले इसकी वैकेंसी नहीं आएगी, सितंबर अक्टूबर के पहले नहीं आएगी। और इसका एग्जाम भी जो है वो नवंबर दिसंबर के पहले नहीं करवाया जाएगा। तो नवंबर दिसंबर तक इसका एग्जाम करवाया जा सकता है, उससे लेट नहीं होगा। इतना तो आप मान लीजिए, दिसंबर तक इसका एग्जाम यूपीएसआई का हर हाल में करवा लिया जाएगा। अब रही बात विज्ञापन की, चाहे वो अक्टूबर में आवे चाहे सितंबर लास्ट तक आवे, लेकिन आएगा जरूर। ये है कि दोनों के बीच में एक आध 2 महीने का गैप हो सकता है, ठीक है। तो कुल मिला के आपका ये बहुत जल्द ही कहा जाए तो एग्जाम करवाने की पूरी पूरी संभावना है। आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। आप लोग इसमें वक्त ना गवाएं। कुल मिला के आप लोग तैयारी करने में जुट जाइए, बहुत अच्छा मौका है। सबसे पहली बात तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ से आपको ढेर सारी अच्छी सारी क्लासेज मिलेंगी हिंदी ग्रामर की, और साथ में जीएस और जीके की। तो यहाँ से आपको बहुत सारा प्रॉफिट भी मिलने वाला है। आशा करता हूँ कि आप लोग अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।